एक और जहां सूबे के मुखिया नीतीश कुमार बिहार में बहार लाने का प्रयास कर रहे हैं, विकास की रफ्तार का जायजा लेने के लिए समाधान यात्रा निकाली गई, लेकिन बिहार को भ्रष्टाचार दीमक की तरह खाया जा रहा है। सरकारी विभागों में होते भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है। भ्रष्टाचार का एक मामला कैमूर जिले से सामने आया है, जहां दो लोग एक ही जमीन पर अपना अधिकार जमा रखे हैं। खास बात यह है कि इस जमीन का दस्तावेज भी दोनों पक्षों के पास है। दरअसल कैमूर जिला के चैनपुर थाना प्रखंड के जगरिया पंचायत के भगवानपुर मौजा में 23.30 डिसमिल जमीन को लेकर बेऊर में पूर्व रिटायर्ड जज दीवान अजीज खान के द्वारा बताया गया कि जगरिया पंचायत के मुखिया नंदू बिंदु उनकी जमीन को गलत तरीके से कागज बनवाकर दखल करना चाहते हैं। उनके परिवार के लोग नंदू बिंद को रेहन पर जमीन दिए थे, जबकि यह जमीन उनके पिताजी के नाना जी की है, जिस पर उनका हक बनता है। वहीं नंदू बिंद के ऊपर गलत तरीके से कागज बनवाने का भी पूर्व जज ने आरोप लगाया है। पूर्व जज का कहना है कि मरे हुए आदमी को बाद में जिंदा दिखाया जाता है, आखिर यह कैसे हो सकता है। उनके द्वारा बताया गया कि इसमें अंचल के कर्मी भी शामिल हैं। वहीं इस संबंध में जगरिया पंचायत के मुखिया नंदू बिंद से जब बातचीत की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि यह जमीन हम लोगों वर्षों से खेती करते आ रहे हैं और यह जमीन हम लोगों के पूर्वजों की है। मुखिया का कहना है कि मेरा करंट रसीद भी कटा हुआ है, मेरा सब कागज भी है। उधर जज साहब का भी कहना है कि मेरे पास भी सारे कागजात मौजूद हैं। अब यह मामला अपर समाहर्ता के पास जा चुका है। वहीं मुखिया का कहना है कि हमको कोई नोटिस नहीं भेजा गया है, जबकि अंचला अधिकारी के द्वारा पैसे लेकर मोटेशन किया जाता है। जो पैसा देता है उसकी स्वीकृति होती है, जो पैसा नहीं देता है उसकी स्वीकृति नहीं की जाती है। मुखिया के द्वारा बताया गया कि इस संबंध में हमने भूमि राजस्व मंत्री अशोक मेहता को भी भभुआ के लिशवी भवन में आवेदन के माध्यम से अवगत कराया है। अब देखना यह है कि इस मामले में मंत्री अशोक मेहता के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। क्या मैटर है आपका? हमारा मैटर है ज़मीन का जी। जो हमारे परदादा जी के नाम पर ज़मीन था, जो कि 50-60 साल से हम लोग जोत रहे हैं। उसको सीओ साहब जमाबंदी रद्द करने के लिए एडीएम के यहाँ भेजे हैं, जो कि हम लोग को यहाँ सूचना नहीं मिला जी। नोटिस भी नहीं मिला। जब एडीएम के द्वारा हमारे यहाँ आया नोटिस तब मैं जाना। तो कल आलोक महता जी आए थे, माननीय मंत्री जी। उनको मैं अपने बड़े भाई बलिराम बिंद के हाथों से महतो जी को आवेदन दिया हूँ कि मेरे जो ज़मीन है मेरे पास रहे। और उसमें और मैटर है कि जो पैसा के लिए सीओ और कर्मचारी मिलकर कोई भी पब्लिक म्यूटेशन डालता है तो उसमें अस्वीकृत करते हैं, तुरंत पैसा लेकर स्वीकृत भी करते हैं। केस नंबर लिख के साथ दिए हैं। और ज़मीन भी बंधक में है, उसको एलपीसी बना के दिए हैं, उसमें भी लिख के दिए हैं। जो कि हम लोग के 4 दयाद उसमें है, उस ज़मीन में उन चारों दयाद का कोर्ट से फटबंदी हो गया है। आवेदन किसके खिलाफ दिए हैं? सीओ और कर्मचारी के खिलाफ। मतलब इन लोगों के माध्यम से आपकी जमीन पर मतलब उल्टा सीधा किया गया है? वहाँ उल्टा सीधा हमको कुछ पता ही नहीं चला। यहाँ से ये लोग भेज दिए एडीएम के यहाँ। आपको बगैर सूचना का ये सब भेज दिए एडीएम के यहाँ, जिसका आरोप लगा रहे हैं? हाँ। चलिए ठीक। क्या नाम है आपका? नंदू बिंद, मुखिया जगरिया पंचायत। को मतलब जमीन से सरोकार नहीं है और इस आधार पर ये चुपचाप कागज को लगाए रहे चुपे थे। 2021 में जो है, मैं 20 में रसीद कटाया हूँ। 2021 में ये कर्मचारियों को मेल में, अंचल के कर्मचारी को मेल में ले करके वो जो है एक रसीद कटा लिया है और इस तरह पर वो जो है वो डिस्टर्ब करना चाहता है। और ये मामला जो है सीओ साहब वगैरह जांच किए और उनके पास कोई कागजात नहीं है और उसी आधार पर वो जो है माननीय एडीएम साहब के पास ये मामला लंबित है और मुझे आशा है कि कागजात के देख करके वो जो है जो उचित न्याय होगा वो करेंगे। हाँ, सवाल ये है कि अंचल कार्यालय के जो भी कर्मचारी किस आधार पर आखिर उनको मोटेशन या जो भी दाखिल खारिज है कैसे किए हैं लोग? वो गलत तरीके से वो जो है अंचल कर्मचारी को मिला करके जो है एक रसीद कटा लिया है। उनके पास कोई आधार नहीं है, कोई कागजात नहीं है और इनका कागजात जो है चकबंदी से मैंने जो है वो नकल ले लिया है। और वो मिर्ज़ापुर के जो है शकूर खां 1985 में ज़िंदा हो गए हैं, जबकि उनके दादा जो है वो 145 दंडपट के संहिता के मामले में जो है उन्होंने अपने बयान में कहा है कि 1952 में वो शकूर खां मर गए और जितने पक्षकार थे उसमें सबों ने एडमिट किया है कि 1952 में जो है मर गए। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम दीवान अब्दुल अजीज़ खां,
रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, गांव ग्राम मानपुर ब्यूर, जिला थाना चैनपुर, जिला कैमूर। कहाँ पे पोस्टेड थे सर आप? मैं बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट जज से रिटायर हुआ। मैं एक्स रजिस्ट्रार पटना हाई कोर्ट भी रहा हूँ। और मेरी ज़मीन के लिए ये जो है इस गिद्ध दृष्टि बहुत पहले से थी इन लोगों की, और ये जो है वो जालसाजी और धोखाधड़ी किया गया है। ये जो है इसके दोषी हैं। ये जो है क्रिमिनल केस भी मैं करूँगा इन लोगों के खिलाफ़। और मुझे उम्मीद है कि जो है एडीएम साहब जहाँ ना है वो कागजात के आधार पर न्याय करेंगे। न्याय मांगा गया था, सीओ साहब द्वारा भी जो है कागजात मांगा गया था, लेकिन कोई कागजात उसे प्रस्तुत नहीं किया। और वहाँ भी कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया है, किससे क्रय किया, क्या किया। वो जानबूझ करके वो जो नकल मैंने निकाला है वो जानबूझ के वो जो है उसको छिपा लिया था और जमा नहीं किया, क्योंकि अब पकड़ा गया है, उसकी जालसाजी पकड़ी गई है। इसलिए वो जो है बौखलाया हुआ है। वो जो है जो न्याय हित में होगा उचित फैसला होगा। हमको कोर्ट पर यकीन है, विश्वास है, और जितना तथ्य उसके द्वारा दिया गया है सब बेबुनियाद है, निराधार है। सर, भूमि विवाद से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है, कुछ लोगों के द्वारा आरोप है कि आपके द्वारा ज़मीन को गलत तरीके से अपना लिया गया है। ज़मीन किसी और की थी। ज़मीन मेरे पिताजी के नाना के नाम से है। मेरे दादा ने एक्वायर किया था 1921 में, और तब से ज़मीन मेरे कब्जे में है। और 1945 का 145 दंड प्रक्रिया संहिता की कार्रवाई चली थी, जिसमें कि जंगी बिन जो मुखिया के जो परदादा थे वो मेरे हलवाहा थे। उनके नाम से जो है वो रेहन में दी गई थी, और रेहनदार के हैसियत से वो मुकदमा लड़े थे। उन्होंने मेरे दादा का कब्जा और स्वत्व को स्वीकार किया था। उन्होंने ये स्वीकार किया है कि वो खतियानी रैयत जो है 1952 में मर गए। 1952 में मर गए। इन्होंने चालबाजी करके, धोखाधड़ी करके ये जो है 1985 में चकबंदी में एक आवेदन दिए, और मेरे नाना के नाम से जो है वो मिर्ज़ापुर लिख करके दिया, मिर्ज़ापुर पता दिया हुआ है, जबकि वो केराकत जौनपुर के रहने वाले थे। और वो 1952 में ही मर गए थे। 1985 में उनको जीवित दिखाया गया है, और वो जो है एक्सेप्ट किया गया है कि हाँ साहब जो है इनको हमारे ज़मीन से सरोकार नहीं है। और इस आधार पर ये चुपचाप कागज़ को लगाए रहे चुके थे। 2021 में जो है मैं 20 में रसीद कटाया हूँ। 2021 में कि कर्मचारियों को मेल में, अंचल के कर्मचारी को मेल में ले करके वो जो है एक रसीद कटा लिया है, और इस तरह पर वो जो है वो डिस्टर्ब करना चाहता है। और ये मामला जो है सीओ साहब वगैरह जांच किए, और उसके बाद कोई कागजात नहीं है, और उसी आधार पर वो जो है माननीय एडीएम साहब के पास ये मामला लंबित है। और मुझे आशा है कि कागजात के देख करके वो जो है जो उचित न्याय होगा वो करेंगे। हाँ, सवाल ये है कि अंचल कार्यालय के जो भी कर्मचारी किस आधार पर आखिर उनको मुटेशन या जो भी दाखिल खारिज है कैसे किए हैं लोग? वो गलत तरीके से वो जो है अंचल कर्मचारी को मिला करके जो है एक रसीद कटा लिया है। उसके पास कोई आधार नहीं है, कोई कागजात नहीं है, और इनका कागजात जो है चकबंदी से मैंने जो है वो नकल ले लिया है। और वो मिर्ज़ापुर के जो है शकूर खां 1985 में ज़िंदा हो गए हैं, जबकि उनके दादा जो है वो 145 दंड प्रक्रिया संहिता के मामले में जो है उन्होंने अपने बयान में कहा है कि 1952 में वो शकूर खां मर गए। और जितने पक्षकार थे उसमें सबों ने एडमिट किया है कि 1952 में जो है मर गए। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम दीवान अब्दुल अजीज़ खां, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज।